गीता पर चलती हूँ। और भाई कृष्ण को 3 बार सभी नमन कर लो। जैसे मैंने भी नमन किया उनको। मैंने देखो नमन तो हमें बनता है और नमन करना चाहिए। देखो ये भगवान जितने हैं इनके कार्य अलग अलग दिए हैं, और वैसे भगवान तो एक ही है। भगवान शिव के अंश से जो बने हैं तो सब देवता सब भगवान एक ही हैं, लेकिन कहते हैं इनके कार्य अलग अलग हैं। तो कार्य के अनुसार ही देवताओं को चुना था। तो ये कहते हैं ये भी परम ब्रह्म है कृष्ण, इनको नमन करना चाहिए। तो हम गीता पर चलते हैं। कल हमने सुनाया था, तो आज है अधर्मावे भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रिय स्त्रीसु दुष्टासु वाश्रय जायते वर्ण शंकर। देखो यहाँ पे कहते हैं, देखो यहाँ अब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं। देखो कहते हैं कि स्त्रीसु दुष्टासु वाश्रय जायते वर्ण शंकर। तो ये कहते हैं स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पर ये कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और वाश्रय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। देखो यहाँ अर्जुन बहुत परेशान है। देखो वैसे तो बात तो परेशानी की है, इसमें तो दो राह है नहीं। कहते हैं कृष्ण मैं जो करने जा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो कुछ ठीक नहीं है। चूँकि मैं कहते हैं कि जिस घर में पाप बढ़ जाता है और कहते हैं कि धर्म नष्ट हो जाता है, तो उस घर की स्त्रियाँ अधर्मावे भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियाँ, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियाँ अत्यंत दूषित हो जाती हैं। कहते हैं कि जब घर में हमारे घर में जब पाप बढ़ जाता है, किसी के घर में जब पाप बढ़ जाता है तो सारी स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जो पाप कहते नहीं कि पाप लगने से पूरे घर में पाप छा जाता है, और स्त्रियां ये लक्ष्मी रूप होती हैं, ये सबसे पहले दूषित होती हैं। कहते हैं ये दाग लगने पर, और ये छूटता नहीं है। जब दाग लग जाता है तो छूटता नहीं है। तो और इसलिए ये अर्जुन बहुत परेशान हो रहे हैं, कृष्ण से कह रहे हैं कि और हे वासुदेव स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। जहाँ स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं तो कहते हैं कि वहाँ दोष लग जाता है। कौन सा दोष लगता है? वर्ण शंकर दोष लग जाता है। उस घर में के अंदर दोष लग जाता है, और जिस घर में पाप छा जाता है तो उसके घर की दीवारें भी दूषित हो जाती हैं। घर ही दूषित नहीं होता, दीवारें भी दूषित हो जाती हैं। तो यहाँ अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं बहुत परेशान है। शंकरो नरकायैव कुल ज्ञानाम कुलस्य च पतिंत पितरो हमरेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो पतिंत पितरो हमरेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, मतलब वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। ये तो देखो जब पाप होता है तो नरक तो भोगना ही पड़ेगा। जितने ही पाप कर जिस घर में जितने ही पाप करने वाले होते हैं वो सब नरक में सब नरक में जाते हैं, सब नरक के वासी हो जाते हैं। चूँकि इनको पाप ले जाता है, पाप ले डूबता है। पाप एक को लेके नहीं डूबता है, पूरे घर को लेके डूब जाता है। तो और जब ये पाप कहते लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, मतलब जो चले जाते हैं जितने हमारे पितर हैं, तो हमारे घर का ना तो पिंडदान हम कर पाएंगे, हमारे हाथ से लेंगे, और ना ही हमारे हाथ से जल ग्रहण करेंगे, और ना ही श्राद्ध और तर्पण से ग्रहण करेंगे। तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगत हो। जब उनको पिंडदान नहीं किया जाएगा, जल नहीं किया जाएगा, श्राद्ध नहीं डाला जाएगा, तो जब पूरे घर में पाप छा जाएगा। चूँकि देखो जहाँ पाप होता है, ये मैं पहले भी कह चुकी, अगर किसी के घर में पाप होता है
और पाप बढ़ जाता है तो उस घर का पितर श्राद्ध नहीं लेते। हकीकत है। मैं जितने अपने पितरों को श्राद्ध डालती हूँ, 16 दिन श्राद्ध डालती हूँ, वहाँ में से 2-4 दिन अगर बाकी जाते होंगे तो उस दिन कुछ न कुछ देती रहती हूँ, खिलाती रहती हूँ। लेकिन श्राद्ध मैंने अपने मुझे हो गई 28-29 साल हो गई, मैं श्राद्ध अपने हाथ से ही डालती हूँ, अच्छे से खाना बनाती हूँ। 8-9 श्राद्ध तो हमारे यहाँ पढ़ते ही पढ़ते हैं, वो तो पंडित को भी बुला के डालती हूँ। तो देखो ये पितर, फिर जिस घर में पाप छा जाता है, स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं, या जिस घर में पाप और कलंक से वो घर भर जाता है, तो पितर हत्या श्राद्ध और तर्पण नहीं लेते, उस घर का तर्पण लेते हैं, स्वीकार करते हैं, न जल स्वीकार करते हैं, न श्राद्ध, न पिंड, न कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो बहुत परेशानी कह रहे हैं कि कैसे क्या करें बताओ। हमारे तो पितर कैसे तृप्त होंगे, वो तो अधोगति में ही पड़े रहेंगे। मैं पहले भी कहती हूँ, अपने पितरों को ताड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शुद्ध पवित्र नहा धो के पूजा स्थान बिल्कुल साफ शुद्ध पवित्र होना चाहिए। फिर हमें उनके नाम से जाप करना चाहिए। तो इसके कहते हैं कि जाप किसका होता है? शिव का होता है। माँ पार्वती, माँ काली सबकी कुलदेवी है। काली को अर्पण करो, खाना पितरों को दो तो काली और शिव के लिए, शिव के सामने रखो, वो अपने आप सदैव पहुंचाएंगे। तो यहाँ अर्जुन बोलते हैं, दो सैया रे तैया कुल ज्ञानम बड़ शंकर कार कहिए उत्सादते जात धर्म कुल धर्म शाश्वत है। देखो उत्सादते जात धर्म कुल धर्माश्च शाश्वत। कहते कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते इन बड़ संकर कारक दोषों से। कुल घातियों के सनातन और कुल धर्म, मतलब कुल घातियों के, जिसमें कुल में कहते हैं जितने होते हैं पाप लग जाते हैं, तो सनातन और कुल धर्म, जात और जात धर्म, कुल धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। हकीकत है, पापियों की कोई जात नहीं होती है। अब पाप क्या मतलब, उनके तो मन में यही था कि मैं ये पाप कर रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, इसको पाप करने से क्या मेरा उद्धार होगा? उसके सारा घर नष्ट हो जाता है, उसके घर की स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं, उसके घर की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनके पिता रहते हैं अधोगति में ही पड़े रहते हैं, न पिंडदान लेते हैं, न जल लेते हैं, न श्राद्ध लेते हैं, और उनके जात धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ अर्जुन कृष्ण से ये सब कह रहे हैं। कृष्ण फिर उत्तर देंगे, वो तो उत्तर देते उनके पास में। देखो ये गीता क्या है? ये वेद और उपनिषद, इसमें वेद और उपनिषद ही है। इसमें ये प्रश्नों का उत्तर है। ये कहते अज्ञान से ज्ञान के मार्ग पर लाना, ज्ञान दिखाना, इंसान को माया से ऊपर उठाना, जिस माया जाल में फंसे हुए हैं, जो भ्रम में फंसे हुए हैं कि हम किसको मार रहे हैं, कौन हमें मार रहा है, न कोई किसी को मारता है, न कोई हमें मारता है। ये सब ये उपदेश है, गीता एक उपदेश है। तो यहाँ उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वासो भयतीत्यनुश्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते हैं। ये बात हकीकत है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों का बहुत समय तक, बहुत काल तक ये नरक में रहते हैं। चूँकि पाप करने वाले को ये पाप करते हैं, नरक में जाते हैं, तो उनका उद्धार जल्दी से नहीं होता है। चूँकि उनके पाप जब बढ़ जाने से वो उनका वास नरक में ही मिलता है, उनको नरक मिलता है, नरक में ही रहते हैं वो। लेकिन यहाँ नरक में रहते हैं, और नरक में से उठाते कौन है? शिव।
हालांकि कृष्ण भी उठाएंगे अभी देखो। और हम कृष्ण हम ऐसे लेकिन कृष्ण हम सुनते आए, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम जो हमने किसी से सुना है और जो हमने अपने दादा परदादाओं से सुना है, किसी सिद्ध पुरुषों से सुना है, तो वो हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, ऐसा मैंने सुना है, तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो कृष्ण मुझे बताओ क्या करो। अहो मत पापम कर्तम व्यवस्था यज्ञ सुख लोभे न हेन्तुम स्वजन दता। देखो मुद्धता, ये स्वजन मुद्धता, यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्धता। देखो यहाँ पे जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, मतलब यहाँ पे ये क्या है कि देखो हाँ शोक, हम लोग अब हम बड़ा, मुझे बहुत शोक हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कृष्ण, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत शोक में पड़ा हुआ हूँ। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। मतलब ये कृष्ण, हम कहते हैं कि हम जानते हुए भी, समझदार होते हुए भी, और आप इतने ज्ञानी होते हुए भी, आप ईश्वर हैं, आप ज्ञानी हैं, लेकिन हम ऐसे ज्ञानी होते हुए भी और ये हम पाप कर रहे हैं, और पाप करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, अभी तो तैयार ही हो रहे हैं अभी तो अर्जुन शंका में डूबे हुए। आप कृष्ण की वाणी आगे चल रही, जो क्या क्या वो बताते हैं, जो राज्य और सुख के भोग से लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो। मतलब ये क्या है, ये हमें सुख मिलेगा, ये हमको राज्य मिला, हम इसको मार देंगे, किसको मारेंगे, अपनों को मार देंगे। अपने के मारने के बाद में तो राज्य तिलक कब होता है, तो राज्य तिलक तभी होता है, राज्य जब ही होता है कि जो कहते हैं अपने जब भाई भाई लड़ते हैं और कुछ करने को तैयार नहीं होते, एक दूसरे का खा लेते हैं, तो दूसरे मारने उतावले, तो क्या होता है, उतावल होता है तो क्या होता है, कहते हैं कि सुख और लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो, जो हम अपने सुख के लिए, अपने जीत के लिए, इस राजभोग के लिए हम अपने को ही मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कैसा बुद्धि, कैसा दिमाग, ये हो का रहा है। कृष्ण मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा, अर्जुन की समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो आने के लिए वो बैठे तुम्हें दादा पर दादा। यदि माम प्रतीकार मस्तम मस्तम शस्त्र पांडे धाताष्ट्रे हैन्यस्तन में क्षम तरम भवे। धात राष्ट्र रणे हैन्यत स्तन में क्षम तरम भवे। देखो क्या कह रहे हैं, यदि मुझे शस्त्र रहते एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में अगर मार डालें तो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर उनके उच्चा बेशक मेरे हाथों में शस्त्र है, बेशक मेरे हाथों में शस्त्र है, सब कुछ है, लेकिन मुझे फिर भी वो अगर मुझे मार डालते हैं तो वो मुझे मंजूर है। अगर वो मुझे मार देंगे, ये शास्त्र इनको मैं नहीं इनको समझता, इनको इतना मैं सम्मान और वैल्यू नहीं देता जितना कि मैं अपने परिवार वालों को दे रहा हूँ। अगर मुझे मार भी डालेंगे तो कृष्ण मुझे वो मंजूर है, क्योंकि मेरे लिए कहते हैं मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अगर वो मुझे मार भी डालेंगे तो मैं सोचूंगा कि मेरा कल्याण हो गया, इसे पाप करने से तो मैं बचूंगा, जो मैं पाप कर रहा हूँ तो उससे तो मैं बचूंगा। यही तो हो जाएगा कि मुझे मार डालेंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पे फिर कृष्ण आगे फिर तो ये संजय सारी बात धृतराष्ट्र को बताया है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर का मुखिया, अगर हमारे घर का मुखिया सही है तो हमारे घर का नाश नहीं होगा, और हमारे घर का मुखिया ही अगर भ्रष्ट है और वो
वो दुष्ट आत्मा का है, भ्रष्ट है, दुष्ट आत्मा वाला है, तो हमारे वंश के वंश खत्म हो जाते हैं, हमारे घर की लीला समाप्त हो जाती है, हमारे घर के सुख शांति किसी, हमारा घर नहीं किसी के घर का, जो मुखिया अगर खराब होता है तो कहते हैं फिर युद्ध के अलावा और कुछ उपाय रहता नहीं, फिर तो मरने मारने का ही होता है, युद्ध ही होता है। तो फिर कहते हैं कि जो अधर्म के कार्य में लग गया तो उसके लिए ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है, जो जिसको ज्ञान होता है, तब उसके लिए तो ये बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ये मुसीबत सामने खड़ी दिखाई देती है उसके लिए। तो ये संजय सारा कुछ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ये मुक्ता अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ विसर्ज शरीरम चापम शोक सवन्मानस। देखो ये देखो कितनी बड़ी कैसे बता रहे हैं। देखो संजय बोले रणभूमि में शोक से, मतलब शोक से कहा दुख से, अर्जुन दुख से, ये सारा प्रश्न अर्जुन कृष्ण से कर रहे हैं। शोक और दुख में भय और अपना दुख प्रकट करते हुए ये कृष्ण से कह रहे हैं। उद्दग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। मतलब अर्जुन को तो ये संजय कह रहे हैं कि जब उनसे अर्जुन कृष्ण से सारी बातें कह रहे हैं, कहने के बाद में फिर वो शोक रहे थे, मतलब अपने दुख के कारण शोक से, दुख से, तो फिर उनके कहते हैं कि जब उनका मन काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने कहते हैं कि धनुष बाण को लेके और धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग, उन्होंने के धनुष को तो वैसे उन्हें अर्जुन ने त्याग ही दिया था। लो कृष्ण ये धनुष पकड़ो, ये मैं धनुष इसको रख के दे रहा हूँ, ये धनुष बाण सब रख के दे रहा हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। ये अच्छा तो तुम क्या कहते, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये सब संजय बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब ये जो है योग शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। ये आज ये प्रथम अध्याय पूरा हो गया और कल है अथ द्वितीय अध्याय संजय उवाच। तो ये मैं कल बोलूँगी। तो कहते हैं कि 5, 7, 8 जितने भी हों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैं जो है कहते हैं 5 या 7 बोलने चाहिए। तो ये मैं गीता द्वितीय अध्याय है, तो मैं ये कल सुनाऊंगी। और कहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं, भगवान कृष्ण ज्ञान अर्जुन को ही नहीं दे रहे, ये हम तुमको सबको सोचनी चाहिए। देखो अगर प्राणी ये सोच ले, देखो जो योगी होते नहीं है ना, तो संसार को विश्व रूपी मंथन को मत के संसार को बचाते हैं। वे कहते हैं कि ये जो उपक्रम है सब है, ये विष के समान है, तो इसको सार का मंथन कर देते हैं योगी लोग होते हैं जो। तो कहते हैं यहाँ पर तो हम सबको सोचना चाहिए। देखो ये भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान हमें भी लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमको अपने घर को कैसे चलाना चाहिए, हमें अपने घर की इज्जत कैसे बचानी चाहिए, हमें अपने घर में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा घर दूषित हो जाए, हमारे जितने बच्चे बहू बेटियां हैं वे दूषित न हो, वे कहते हैं उच्च पद को प्राप्त हो में, उनकी बुद्धि उच्च होवे, उत्कृष्ट होवे। तो हम अपने घर को इसलिए चला के चलते हो। देखो यहाँ अपने घर को नहीं है, सबको भगवान कृष्ण ये बताते हैं, अगर कहीं है अधर्म हो रहा है तुरंत खड़े हो जाओ, बिल्कुल किसी से मन डरो, और हथियार तुम्हें लेने पड़े तो हथियार भी ले सकती हो। कहते हैं जहाँ अधर्म हो रहा है वहाँ खड़े हो जाओ
और अधर्म का साथ न दे के धर्म का साथ दो, फिर क्या अच्छा होगा बाद में, क्या बुरा होगा ये नहीं सोचो, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। कहते हैं अधर्म का साथ नहीं दे के धर्म का साथ दो। अगर ये भी ज्ञान आ जाए तो ये कलयुग किस बात का, तो फिर कलयुग का तो नाम ही खत्म हो जाएगा। जो भगवान कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं इसको गीता को तभी तो कहते हैं इसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब ये देखो कि हमारे पितर गड़बड़ में है तो गीता को तुरंत उठा लो। क्योंकि हम गीता के जो हम गीता पढ़ते हैं तो हमारे पितरों को सुख शांति मिलती है, अधोगति में नहीं रहते। अब देखो जब अर्जुन कह रहे कि जब पितरों को हम अगर हमारे घर में पाप छाए जाएंगे, जब पितरों को हम जल और पिंडदान श्राद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो अधोगति में ही पड़े रहेंगे। तो हमें कहते हैं गीता का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। ज्ञान कहीं से मिले तुरंत लो, उसमें पीछे नहीं हटो। तो मैं ये कल सुनाऊंगी, चूँकि मुझे भी खाना बनाना सब बैठे हुए मेरे ऊपर, क्या करूँ मुझे तो जितना भार नहीं सह सकते उससे चौगुना गृहस्थी में, यही तो गृहस्थी है, सहना पड़ता है। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है, मेरे ये सुनाने का कार्य हो जाता है तो मुझे शांति रहती है। इतना ही काम और पड़ जाएगा तो मैं वो भी कर लूँगी, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कार्य करते रहो, बुद्धि सही करते रहो, किसी के तेरी मेरी ये करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो भैया सब यूट्यूब चैनल पर ये जा रहा है गीता का जो है, तो इस पर सब कहते हैं सब सब्सक्राइब करो और सब लाइक करो, और सब कहते हैं कि देखिए कौन कौन भक्ति में जा रहा है। तो इतना कहते हैं मैं, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। ओम सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। तो कृष्ण का नाम तो अब लेना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्णाय और श्री राधे दोनों को मैं प्रणाम करती हूँ, और प्रणाम करते हुए सबको गुड नाइट करती हूँ। जय श्री कृष्ण।